बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का टॉपिक हमारा ऑपरेटर्स इन सी, एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू अवर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। हम इस लेक्चर में देखेंगे ऑपरेटर्स के, फिर उन ऑपरेटर्स की टाइप्स और उनको फर्दर डिस्कस करेंगे। तो ऑपरेटर इन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि ऑपरेटर्स क्या है। पहले देखते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स स्टूडेंट्स, ऑपरेटर्स आर सिंबल्स। ऑपरेटर सिंबल्स होते हैं ऐसे सिंबल विच आर यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन। ऑपरेटर्स ऐसे सिंबल्स हैं जो स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वैल्यूज़ के ऊपर। तो उन सिंबल्स को हम क्या देते हैं, हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर्स आर symbols which are used to perform specific operations on values। ऐसे ऑपरेटर जो स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं वैल्यूज़ पर, उनको हम कहते हैं हमारे पास ऑपरेटर हैं। ऑपरेटर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 5+3। तो 5+3 में 5 और 3 को हम ऐड कर रहे हैं और बीच में एक सिंबल यूज़ किया है, एक ऑपरेटर यूज़ किया है जो मैं बता रहा है ऐड करना है। 5 को एंड 3 को ऐड करना है, वो हमें पता चल रहा है उस ऑपरेटर से, उस सिंबल से। ये सिंबल यूज़ हो रहा है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन, इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक ऑपरेटर है, तो ये प्लस का ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर सिंबल्स होते हैं, अलामात होती हैं विच आर यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन। और वो वैल्यूज़ जिनके ऊपर ऑपरेटर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको हम कहते हैं ऑपरेंड है। तो ये मेरे पास ऑपरेंड है। ऑपरेंड्स आर वैल्यूज़ जिनके ऊपर ऑपरेटर्स कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें, वो मेरे पास ऑपरेंड है। तो ऑपरेटर्स आर सिंबल विच आर यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स। तो ये 2 ऑपरेंड्स। तो डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स हैं, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। पहला मेरे पास जो ऑपरेटर है डेट इज़ अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो कि अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होती हैं? अरिथमेटिक ऑपरेशन, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन की बात करें, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट एंड मॉडुलस, ये हमारे पास बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं। तो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस, तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने वाले ऑपरेटर्स अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ऑपरेटर्स which are used to perform arithmetic operations are called arithmetic operators। अब बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड वगैरह, ये मेरे पास बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ a+b, तो ये एडिशन, a-b, तो हम ये सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, a इंटू b, तो हम ये मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, a डिवाइड b, तो हम ये डिवीज़न कर रहे हैं, a मॉडुलस b, तो ये हम मॉडुलस ले रहे हैं,
तो ये हमारे पास जो पहले 4 ऑपरेटर्स हैं इनसे तो हम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, बट ये जो लास्ट ऑपरेटर है मॉडुलस ऑपरेटर, इनसे कुछ बच्चे फेमिलियर हैं कुछ नहीं। तो क्या होता है मॉडुलस ऑपरेटर? जब हम बात करते हैं मोड की, मॉडुलस ऑपरेटर की, तो मॉडुलस ऑपरेटर हमारे पास एक ऐसा ऑपरेटर है, जब हम बात करते हैं डिवीज़न की, तो ये डिवीज़न में हमारे पास जो आंसर आता है वो आंसर आता है उसका क्वोशंट, बट ये हमें क्वोशंट नहीं, ये हमें उसका रिमाइंडर रिटर्न कर रहा होता है। ये हम एग्जांपल करके भी देखते हैं। अनलाइक द डिवीज़न मॉडुलस ऑपरेटर returns the remainder of value। ये हमें रिमाइंडर वैल्यूज़ का जो रिमाइंडर बचता है वो रिटर्न करता है। क्या मतलब तो फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हम बात करते हैं 10 का मोड लेते हैं 3 के साथ, 10 मॉडुलस 3, तो इसको हम डिवाइड करते हैं, इंटीग्रल डिवीजन करेंगे, पॉइंट फ्रैक्शनल पार्ट तक हम नहीं जाएंगे। 3 3 इज़ 9, ये क्वोशंट है, 3 3 इज़ 9, रिमाइंडर बचा 1, हम फ्रैक्शनल पार्ट में नहीं जाएंगे, तो इंटीग्रल डिवीजन ये फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा, जो रिमाइंडर ये रिमाइंडर है, ये क्वोशंट है। जब हम बात करते हैं डिवाइड की, तो डिवीज़न में आंसर हमारे पास आता है क्वोशंट, बट जब हम बात कर रहे होते हैं मोड की तो आंसर आता है रिमाइंडर। तो जब 10 का मोड लिया 3 के साथ तो आंसर आया 1। सिमिलरली जब हम 10 का मोड लेंगे 2 के साथ तो 10 मोड 2, 10 5 दी, तो 5 दी 10, आंसर 0, तो आंसर आया 0। जब कोई चीज़ पूरी जब दो वैल्यूज़ पूरी डिवाइड हो रही हैं तो उनका रिमाइंडर 0 है, तो उनका मॉडुलस 0 है। मगर अगर बाकी कुछ बच गया, रिमाइंडर आ गया, तो मॉडुलस में वो हमारे पास उसका आंसर आ जाता है। तो ये मॉडुलस ऑपरेटर होता है जो कि हमें रिटर्न कर देता है रिमाइंडर, तो मॉडुलस ऑपरेटर, ठीक है। तो ये हमारे पास था अरिथमेटिक ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर जो हमने डिस्कस करना है डैट इज़ रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? रिलेशनल ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है हमारे पास, ऐसे ऑपरेटर्स हैं बल्कि जो कि वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर करने के लिए वैल्यूज़ को इस्तेमाल किए जाते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर दी वैल्यूज़। जब वैल्यूज़ को हम कंपेयर करना चाहें, मुआवजा करना चाहें टू वैल्यूज़ का, तो उसके लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, ये हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। तो रिलेशन ऑपरेटर्स सिमिलरली इक्वल एंड नॉट इक्वल भी, तो ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। ये वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे हैं, ये हमें बता रहे हैं दो वैल्यू में से कौन सी वैल्यू लेस देन है, कौन सी ग्रेटर देन है। लेट्स सपोज मैंने लिखा 5 इज़ लेस देन 3, तो 5 इज़ लेस देन 3, 5 3 से छोटा है, बट 5 3 से छोटा नहीं होता, तो ये गलत है, तो इसका आंसर आया फॉल्स। इफ़ मैं लिखता 5 इज़ ग्रेटर देन 3, तो ये ठीक है, तो आंसर आता है ट्रू। तो जो रिलेशनल ऑपरेटर्स है इनका आंसर इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स आता है। 0 और 1 के फॉर्म में आता है, 0 मीन फॉल्स, 1 मीन ट्रू, तो एक वैल्यू आंसर नहीं आता। तो रिलेशनल ऑपरेटर हमें 0 1 की फॉर्म में आंसर रिटर्न कर रहे होते हैं। तो जब हमने कहीं पर चीज़ों को कंपेयर करना है, कंपेयर, तो इसका आंसर आता है 0 या 1 की फॉर्म में।
कंपेयर करना है तो हम वहाँ पर जो ऑपरेटर यूज़ करेंगे वो ऑपरेटर हमारे पास होगा रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर इज़ यूज टू कंपेयर ऑपरेटर्स वैल्यूज़। ठीक है, तो ये रिलेशनल फॉर एग्जांपल हम कंपेयर करना चाह रहे हैं, हमारे पास नंबर ऑफ़ सीट्स क्लास में है 20 और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है 25, तो हम कंपेयर करेंगे नंबर ऑफ़ सीट्स एंड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ़ सीट्स कम है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा है, स्टूडेंट्स पूरे नहीं आएंगे, कंपेयर किया। तो नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड टाइप ऑफ ऑपरेटर हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं दो सिंपल रिलेशनल एक्सप्रेशंस को, कंडीशंस को मिला के कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। रिलेशनल एक्सप्रेशन से मुराद ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर यूज हुआ है। कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स रिलेशनल एक्सप्रेशन कहलाता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर इज़ यूज, it is used to combine two or more simple relational expression। ये दो या दो से ज़्यादा सिंपल रिलेशनल एक्सप्रेशन को कंबाइन करने के काम आता है, उनको मिलाने के काम आता है और उनको कॉम्प्लेक्स बना देता है। हमारे पास जो रिलेशनल फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है, लाइक यही ले लेते हैं 5 इज़ ग्रेटर दैन 3 एंड सेकंड वन इज 3 इज़ लेस दैन 6। अब इनको मैं जिन ऑपरेटर से, ये दो अलग अलग है, इनको मैं मेरे पास एंड लॉजिकल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर, तीसरा होता है नोट। एंड का जो सिंबल होता है वो 2 बार एम्परसेंट एंड का सिंबल, और का एक पाइप लाइन साइन एंड नोट ऑपरेटर का ये सिंबल। मैं एंड और से इसको मिला सकता हूँ, ये या और से भी। तो अब ये दो नहीं एक एक्सप्रेशन बन गया, दो मैंने रिलेशनल एक्सप्रेशन, दो सिंपल रिलेशनल एक्सप्रेशन को मिलाया और मैंने एक बना दिया, तो एंड। ठीक है, तो ये मेरे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स का काम होता है। अब हमें पता है एंड जो है वो किस काम आता है और किस काम आता है, नोट किस काम आता है। पहले हम बात करते हैं एंड ऑपरेटर्स में। जब हम एंड को यूज़ कर रहे होते हैं तो जितनी भी कंडीशंस हैं वो सारी की सारी ट्रू होंगी, तो आंसर मेरे पास आएगा ट्रू। एंड में फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एक्सप्रेशन है 5 इज़ ग्रेटर दैन 3 एंड नेक्स्ट वन इज़ 5 इज़ लेस दैन 3। तो पहला एक्सप्रेशन चेक हुआ 5 3 से बड़ा है, ठीक है। दूसरा 5 3 से छोटा है, कंडीशन गलत, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ओवरऑल आंसर भी फॉल्स। तो एंड जब हम यूज़ कर रहे होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, तो एंड ऑपरेटर में अगर जितनी भी कंडीशंस हैं उन कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी गलत होगी, कोई एक कंडीशन भी फॉल्स होगी, तो हमारा पूरे का पूरा जो आंसर है वो हो जाएगा फॉल्स, गलत। एंड ऑपरेटर यूज़ करते हुए ट्रू हमारी जो आउटपुट है वो उस वक्त आएगी जब हमारी सारी की सारी जो कंडीशंस हैं ट्रू हो जाए। ये भी ट्रू हो जाए लाइक दिस, ये भी ट्रू है, 5 ग्रेटर दैन 3 एंड 3 लेस दैन 6, दोनों कंडीशन ट्रू, तो आंसर ट्रू। तो एंड ऑपरेटर आउटपुट हमें उसकी 1 आएगी, ट्रू आएगी, जब तमाम की तमाम जो इनपुट्स हैं, जब तमाम की तमाम कंडीशंस हैं वो ट्रू हो जाएंगी। और जब एक भी कंडीशन गलत तो आउटपुट 0 गलत आ जाएगी। तो हम इस लिहाज से जहाँ ज़रूरत पड़े एंड ऑपरेटर को यूज़ कर लेते हैं। अब बात करते हैं और ऑपरेटर की। और ऑपरेटर में क्या होता है, हमारी आउटपुट, जैसे इसी वाली एग्जांपल को लिखते हैं, और ऑपरेटर में हमारी आउटपुट ट्रू आएगी अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए। जितनी भी कंडीशंस रिलेशनल एक्सप्रेशन हमने मिलाए हैं उनमें से एक भी ट्रू होगी
तो पूरे के पूरे जो एक्सप्रेशन की आउटपुट है वो ट्रू आ जाएगी। लाइक ये कंडीशन ट्रू है, ये फॉल्स है, बट पूरे एक्सप्रेशन की आ जाएगी ट्रू बिकॉज हमने और ऑपरेटर यूज़ किया है। और ऑपरेटर के अंदर आउटपुट फॉल्स उस वक्त आएगी जब सारी की सारी जो कंडीशंस है वो फॉल्स हो जाएं। जब सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी तो हमारी आउटपुट फॉल्स होगी। फॉर एग्जांपल ये कंडीशन भी गलत होती, ये भी गलत होती, फिर फॉल्स आती। एक कंडीशन भी ट्रू तो हमारी आउटपुट ट्रू, सारी की सारी कंडीशन फॉल्स, फिर आउटपुट फॉल्स होगी। कौन से ऑपरेटर जब आप यूज़ करें, हम और ऑपरेटर जब यूज़ करें तो तब ये काम हो रहा होता है। तो ये एंड ऑपरेटर, जहाँ हमें कंडीशन में ज़रूरत लगे कि हमें एंड ऑपरेटर चाहिए हम वो यूज़ कर लेते हैं, जहाँ हमें लगे कि हमने और ऑपरेटर यूज़ करना है हम वो यूज़ कर लेते हैं। तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक रिक्वायर्ड सिचुएशन और जो कंडीशंस अप्लाई करनी है उनके मुताबिक हम एंड या और ऑपरेटर को वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेटर है वो है नोट ऑपरेटर। जो नोट ऑपरेटर है, नोट ऑपरेटर जो है वो हमारी आउटपुट को रिवर्स कर देता है, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू। मतलब अगर मेरे पास ये 5 > 3 तो इसकी आउटपुट आनी चाहिए ट्रू, 5 3 से बड़ा कंडीशन सही। बट अगर मैं इसके साथ लगा दूँ ये नोट ऑपरेटर तो अब इसकी आउटपुट जो कि ट्रू आनी चाहिए थी वो फॉल्स में चेंज हो जाएगी। और अगर फॉल्स आ रही होती तो मैं उसके साथ नोट ऑपरेटर लगाता तो उसकी आउटपुट हो जाती ट्रू। तो ये ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू, मतलब 0 को 1 में एंड 1 को 0 में चेंज कर देता है अगर हम कहीं पर नोट ऑपरेटर को यूज़ करें। तो ये हमारे पास 3 हमारे ऑपरेटर जो भी हमने डिस्कस किए, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे ऑपरेटर रिमेनिंग। ये इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक लॉन्ग का, तो इसलिए हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आज के लेक्चर में हमने ऑपरेटर्स देखे क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को डिस्कस किया, रिलेशनल ऑपरेटर्स को डिस्कस किया, लॉजिकल ऑपरेटर्स को डिस्कस किया, और ये कौन कौन से होते हैं हमने ये देखा। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट फर्दर ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।